ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वृषभाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथा विष्णु पुराण प्रथम अंश और यह 22वां अध्याय, जिनमें श्री विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन किया जाएगा। श्री पाराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्रह्मांड, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रा वा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को भरतगणों का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का अधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया गया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चश्रवा को घोड़ाओं का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राजा सिंह को दिया और सर्पों के स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावर का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र यानी कि बाघ को बनाया तथा प्लक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधानिया की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बेराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पालों पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजसपुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्योरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिसप्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा विष्णु श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं के, दैत्यों, दानवों और मंसभोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्य के, सर्पों और नागरिकों के यानी कि नाग के अधिनायक हैं। जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रभुता सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों से आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रखते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंतकाल में वे अजन्म भगवान तमोगुण की प्रवृत्ति आश्रय
ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और कांति आदि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यहाँ 4 प्रकार की सर्वकालीन विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि के कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्रा, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप है। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ये सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा की रचना, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण, तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवदेव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना कही जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे किसी प्रकार तीनों गुणों के प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण यानी कि निर्गुण है। परम परमात्मा वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं संवेद्य यानी कि स्वयं प्रकाश, इसको एक प्रकार से स्वसंवेद्य भी कहा जाता है, और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार की है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधिपूर्वक कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि कही जाती है यानी कि की जाती है, वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और परब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगियों की मुक्ति का कारण है, वहाँ साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेदपूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार की ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु को जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्यक्ति मात्र, अनुपम आत्मबोध स्वरूप, सप्तमात्रा, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निराधक यानी कि विरोध कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज बाना यानी कि वासना रहित होते हैं, अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं, तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्ता है गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेश की निवृत्ता होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परम ब्रह्म का आश्रय लेता है,
जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वहाँ परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून देवगण है तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृपादि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं। जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु भी ब्रह्म के परस्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगीजन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलम्बन युक्त सविज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वही समस्त जगत है। क्षराक्षरमय कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस प्रकार यानी कि इस पुरुष प्रकृतिमय संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सांग धनुष रूप से धारण करते हैं तथा अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाले अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्त माणिक्य मरकत इंद्रनीला और हीरा कमय यानी कि हीर कमयी पंचरूप वैजयंती माला है, वह पंचतन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रिया तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमला नयन परमेश्वर, सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत, असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दीन, ऋतु, आयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनिश्रेष्ठा, भूर्लोक, भुवरलोक और स्वरलोक तथा महा, जना, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के
पूर्वज तथा समस्त विद्याओं में आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय रूप से स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाद, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य, चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य करणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देहाजन्य राग द्वेषादि द्वंद्वरूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य के इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाता है। इसी के साथ यहाँ 22वां अध्याय भी समापन होता है। साथ में यहाँ प्रथम अंश भी यहीं पर समापन होता है।